ये सेशन जनरेटिव एआई बिगिनर के लिए काफ़ी कमाल का रहने वाला है क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल में जनरेटिव एआई के बारे में ईच स्टेप जो है डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपके सभी डाउट जो है जनरेटिव एआई से रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगे, ताकि और आप जनरेटिव एआई में मास्टर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो को मैं 10 मिनट का बनाऊंगा और 10 मिनट में पूरा जनरेटिव एआई को इतना डीप मैं आप सभी को सिखा के जाऊंगा कि आप भी कहेंगे कि क्या वीडियो था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जनरेटिव एआई के बारे में जानेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पेज की ओर जाते हैं। पहला पेज यही है कि जनरेटिव एआई है क्या। पहले हमको ये समझना होगा कि जनरेटिव एआई होता क्या है, क्योंकि जब आप समझेंगे जनरेटिव एआई क्या है तभी आप यह कैसे काम करता है और इसे में आप मास्टर तभी बन पाएंगे। तो देखिए, जनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नई कंटेंट को क्रिएट कर सकती है। अब कौन सी कंटेंट क्रिएट कर सकती है, कैसे काम करती है, ये अगले पेज में देखेंगे। लेकिन इस पेज में हम यही जानेंगे, जनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नए कंटेंट को क्रिएट कर सकती है, जैसे कि टेक्स्ट को, इमेज को, म्यूजिक को या कोड को। अब आप बोलेंगे सर म्यूजिक को कैसे क्रिएट कर सकती हैं? क्या एआई में इतना पावर आ गया है कि वो म्यूजिक क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल, जनरेटिव एआई सिंगिंग के साथ म्यूजिक भी क्रिएट कर सकता है। तो यह कहाँ क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे और प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया आपको टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक या कोड भी जनरेट कर सकता है। मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम को यह यूज करता है जो एग्जिस्टिंग डाटा को स्टडी करके उसके जैसा नया डाटा बनाता है। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि एलोन मास्क को एक गधे पर बैठा दो, तो क्या करेगा, उस प्रॉम्प्ट को रीड करेगा और एलोन मास्क को एक गधे पर बैठा देगा। तो इस तरह काम करता है जनरेटिव एआई। अब हम बात करेंगे, एआई सोचता है और कुछ नया बना देता है जो रियल या ऑथेंटिक लगता है। इससे इंडस्ट्रियल में बहुत सारे नया अपॉर्चुनिटी खुल रहा है और ये क्रिएटिव काम करने के तरीके बदल रहा है। तो देखिए, आजकल काफ़ी सारे एआई वीडियो देखते होंगे जिसमें कहीं पुल गिर जा रहा है ऐसे करके, मोदी जी का भी काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये सभी रियल जो है उस तरह का एआई जो है वीडियो बना देता है अपने डीप लर्निंग एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके। अब हम बात करेंगे जनरेटिव एआई काम कैसे करता है। जनरेटिव एआई काम कैसे करता है, इसके लिए हम सेकेंड पेज पर जाएंगे। डिफिनीशन, हिस्टोरिकल कंटेंट और एप्लीकेशन, इसके बारे में हमने तो डिस्कस किया ही था। अब हाउ जनरेटिव एआई वर्क, तो मैं यही बोलूँगा, जनरेटिव एआई जो है मशीन लर्निंग मॉडल है, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है। और इसमें से कुछ फेमस मॉडल है जैसे GANS। GANS क्या है? देखो, जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क। GNS का फुल फॉर्म है जनरेटिव एडवाइजरियल नेटवर्क। और LLMS जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और ये मॉडल बड़े डाटा सेट से ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें बहुत सारे डाटा होते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो। ट्रेनिंग के दौरान यह पैटर्न और स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं और फिर नया कंटेंट को जनरेट करते हैं जो असली जैसा दिखता है। तो इस तरह जनरेटिव एआई काम करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक जनरेटिव एआई को 1000 फोटो दिखाया जाए तो वो नया फोटो बना सकता है जो रियल लगता है। अगर उसको बहुत सारा टेस्ट सैंपल दिया जाए तो वो अपना ऐप, स्टोरी, आर्टिकल या कोड लिख सकता है। यह है जनरेटिव एआई का पावर। अब हम चलते हैं अगला पार्ट पर, जनरेटिव एआई यूज इन वेरियस इंडस्ट्री। लेकिन मैं ये डिस्कस करता हूँ कि वेरियस इंडस्ट्री में किस तरह यूज होता है। तो सबसे पहले हम जनरेटिव एआई से टेक्स्ट जनरेशन करते हैं। यह मॉडल जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, ग्रोक, जेमिनी, ये सब टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। यह आर्टिकल, पोएम या इवन कन्वर्सेशन जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करें इमेज जनरेशन की टूल्स की, जैसे कि डेल ई या मिड जर्नी है, इमेज बनाते हैं। जैसे रियलिस्टिक पेंटिंग बनाना, डिजाइन बनाना हो, या फैक्टोर या फंक्शनल कैरेक्टर
कोई डिज़ाइन करना हो तो यह डेल एआई, मिड जर्नी, जेमिनी भी आजकल कर देता है, तो इसकी वजह से करते हैं। अब आपको मैं बता रहा था म्यूजिक जनरेट कैसे करते हैं। तो देखिए एआई म्यूजिक या साउंड इफेक्ट बना सकता है, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक या नया सॉन्ग। तो क्या भोजपुरी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, कन्नड़ सॉन्ग हम क्रिएट कर सकते हैं म्यूजिक जनरेटर से? बिल्कुल हाँ। एक एप्लीकेशन है सुनो डॉट एआई, जिसके में हम चैट जीपीटी से किसी सॉन्ग को हम जनरेट करते हैं, तुम मेरे दिल की धड़कन में रहते हो, और इस प्रॉम्प्ट को पूरा सॉन्ग की तरह जनरेट करके सुनो डॉट एआई में डालते हैं, तो एक अच्छा सॉन्ग म्यूजिक के साथ जनरेट कर देता है। तो यह म्यूजिक भी जनरेट कर देता है, आजकल वीडियो भी जनरेट कर देता है। कोड जनरेशन की बात करें तो डेवलपर के लिए एआई टूल जैसे गिटहब कोपलेट कोड लिख सकता है, जो कि प्रोग्रामिंग टास्क को फास्ट कर देता है। आजकल काफ़ी लोग एआई से ही प्रोग्रामिंग करते हैं, आजकल वेबसाइट भी एआई बना दे रहा है, तो इस तरह यह काम करता है। अब अगला जो पार्ट है वो जनरेटिव एआई काम कैसे करता है। इथिकल कंसिडरेशन इन जनरेटिव एआई। लेकिन इससे पहले हम यह बात करेंगे कि जनरेटिव एआई जो है इसके फायदे क्या हैं। देखिए जनरेटिव एआई क्रिएटिव बूस्ट है, ये डिजाइनर, राइटर और आर्टिस्ट के लिए एक नया कंटेंट बनाता है जो हेल्प करता है, जिससे काम जल्दी होता है। ऑटोमेशन में जैसे बिजनेस रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट के लिए चैटबॉट हम यूज करते हैं। पर्सनलाइजेशन, मार्केटिंग या एजुकेशन में कंटेंट को यूजर के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और हम इनोवेशन की बात करें तो यह मेडिकल फील्ड में न्यू ड्रग डिजाइन या गेमिंग में न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने में मदद करता है। तो यह है इसके फायदे। द राइज ऑफ जनरेटिव एआई राइजेज क्वेश्चन अबाउट द ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिन ऑफ कंटेंट, चैलेंज ट्रेडिशनल नेशन ऑफ ऑथरशिप एंड क्रिएटिविटी। There is a risk of generative AI being used to malicious purpose, such as creating deepfake or misleading informative, which can help serious society infection. And bias model की बात करें तो if the training data is biased, then generated content can stereotypes and discrimination. Addressing bias in AI training is crucial for ethical AI development. फ्यूचर क्या है इसका? जनरेटिव एआई का फ्यूचर से पहले मैं जनरेटिव एआई की चैलेंज बता देता हूँ। देखिए जनरेटिव एआई में चैलेंज यह है कि क्वालिटी कंट्रोल। कभी कभी एआई गलत या लो क्वालिटी का कंटेंट बना देता है, जिसे चेक करना पड़ता है। फिजिकल इश्यू की बात करें तो फेक कंटेंट जैसे डीप फेक या कॉपीराइटेड मटेरियल का मिसयूज या रिस्क होता है। डाटा डिपेंडेंसी की बात करें तो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारा हाई क्वालिटी डाटा चाहिए। और बाइस की बात करें तो अगर ट्रेनिंग डाटा बाइस्ड है तो एआई भी बाइस आउटपुट जो है दे सकता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे हम तो यह टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक क्रिएट करता है। जैसे मान लो आपको एक स्टोरी चाहिए और जनरेटिव एआई एकदम नई कहानी लिख सकता है। जैसे हम लिखेंगे एक लड़का जंगल में बत्तख भटक गया है और उसे एक मैजिकल क्रिएचर मिला है, तो इस पर एक कहानी वो जनरेट करके दे देगा। अगर मैं बोलता हूँ मुझे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी का इमेज चाहिए, एआई एक ऐसा फोटो बना देता है जो बिल्कुल साइंटिफिक मूवी जैसा लगता है। और म्यूजिक की बात करें तो आप कहते हैं मुझे एक केल्न पिनो म्यूजिक चाहिए, तो एआई एक नया म्यूजिक ट्रैक बना देता है जो सूथिंग है। इंडस्ट्रियल में यूज किया है तो एंटरटेनमेंट में मूवी, गेम, म्यूजिक बनाने में एआई का यूज होता है। पर्सनलाइज एजुकेशन के लिए हम एजुकेशन के फील्ड में भी कर सकते हैं, जैसे पर्सनलाइज स्टडी मटेरियल या क्विज बनाते हैं। हेल्थ केयर में न्यू मेडिसिन का डिजाइन या पेशेंट का डाटा एनालिसिस में। मार्केटिंग में ऐड या सोशल मीडिया पोस्टिंग का ऑटोमेटिकली क्रिएट करना हो। फ्यूचर ऑफ एआई की बात करें तो जनरेटिव एआई अभी भी इन्वॉल्व हो रहा है, आगे जाके यह और स्मार्ट हो जाएगा और शायद हर इंडस्ट्री में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन इसके साथ इथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज भी ज़रूरी है, ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके और इसका मिसयूज ना हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल या टूल के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जनरेटिव एआई काफ़ी ज़रूरी है आप सभी को सीखना, क्योंकि यह
मैंने बता ही दिया कि फ्यूचर में इसकी कितनी डिमांड है और फ्यूचर इसी पर डिपेंड है। जो जितना जनरेटिव एआई जानता है वो उतना ही फ्यूचर में अच्छा लाइफ अपना बना सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें, एस्टेब्लिशिंग गवर्नेंस फॉर इथिकल कंसर्न एंड इसेंशियल एज एआई यूज ग्रो, जनरेटिव एआई विल मर्ज विद एआर एंड वीआर क्रिएटिंग इमर्सिव एक्सपीरियंस एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की बात करें तो द फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई इज रेपिडली इन्वॉल्विंग, फोकसिंग ऑन क्वालिटी एंड डिवर्सिटी। कंक्लूजन यही है, ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, जनरेटिव एआई हैज द potential to transform industry by enhancing creativity and automating process and providing innovative tool for professional across field। Continuous research की बात करें तो ongoing research and development are crucial to unlock the full potential for generative AI while addressing ethical and societal challenge and collaboration and innovation की बात करें तो collaboration between technology artist and ethist will key of ensure that generative AI used to responsible promoting a future that benefit all। तो यह फर्स्ट जो जनरेटिव एआई का जो लेक्चर था यह ख़त्म हो चुका है और इस पर एक हम प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट है, हम खुद का अपना एक चार्ट जीपीटी क्रिएट करेंगे जो चार्ट जीपीटी से ज़्यादा एडवांस होगा और हम एक इमेज एडिटर और इमेज जनरेशन भी क्रिएट करेंगे, पीडीएफ जनरेटर भी क्रिएट करेंगे। तो इन सब का वीडियो आप इस प्रोजेक्ट को आप करना चाहते हैं इस तरह के, तो कमेंट बॉक्स में यह डाल दीजिएगा कि आई एम रेडी फॉर द प्रोजेक्ट। अगर 10 स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो तो मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर